प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और महान नाम में मेरे सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से ये सुनने जा रहे हैं और ये समझने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन अपने लोगों से क्या बात करने वाला है और परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं अपने लोगों के लिए और परमेश्वर का क्या मकसद है अपने लोगों के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हम देखते हैं कि आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मसीहों पर सताव हो रहा है। पास्टरों को पीटा जा रहा है, पास्टरों को मारा जा रहा है, कलीसियाओं पे अत्याचार हो रहा है, कलीसिया पे सताव हो रहा है, कलीसिया के लोगों को मारा जा रहा है। ये सारी बातें आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। हमारे भारत में हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन सताव बढ़ता जा रहा है। कलीसियाओं में सताव होता ही जा रहा है। तो इन सब के पीछे परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं? इन सब के पीछे परमेश्वर क्या चाहता है और इस सब के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद है, हम ये सब समझने जा रहे हैं और जानने जा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज से 2000 साल पहले पतरस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने पहली कलीसिया की स्थापना की थी। उस कलीसिया में भी सताव हुआ था। जब हम देखते हैं, जब स्तिफनुस को प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसको मार दिया गया। उसके बाद जब कलीसियाओं पे सताव शुरू हो गया, उस वक्त के जो लोग थे, मसीह लोग, वो तितर बितर हो गए, अलग अलग गांव में भागे, अलग अलग शहरों में भागे, कोई सामरिया में गया। और जब ऐसा सताव हुआ तब परमेश्वर ने और परमेश्वर की आत्मा ने जिन पे सताव हो रहा था उनके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, हम देखने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय उसके 5वें वचन में ऐसा लिखा है, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। हालेलुया। जब लोगों पर, हमारे मसीहों पर, कलीसियाओं पर, मेरे प्रिय भाई बहनों, सताव आता है, उसके पीछे परमेश्वर का एक ही मकसद होता है, सुसमाचार को फैलाना। जब सताव आता है कलीसिया में तब सुसमाचार भी फैलता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वैसे ही जब कलीसियाओं पे सताव आया तो क्या हुआ? जब लोगों को, पास्टरों को, उस वक्त के सेवकों को मारा गया, तब क्या हुआ? सुसमाचार फैला। सुसमाचार बंद नहीं हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों। जब हम देखते हैं, जब इनके ऊपर सताव हुआ, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, जब इस कलीसिया पे सताव हुआ तो अब लोग बिखरे, यहाँ वहाँ भटके, यहाँ वहाँ गांव में गए, इस गांव में गए, उस गांव में गए, और परमेश्वर उनके द्वारा क्या करने लगा हम देखते हैं 8वें अध्याय, प्रेरितों के काम में 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। जब उसके 12वें वचन में देखते हैं, जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं जब सताव हुआ कलीसिया पे, जब लोग बिखरे, लोग यहाँ वहाँ भागे, तब सुसमाचार भी परमेश्वर उनके द्वारा फैलाता गया और उनके द्वारा लोग बचाए गए। लोगों ने अपने पापों को कबूल किया, लोगों ने मन फिराया और बपतिस्मा लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में 8वें अध्याय 14 में हम देखते हैं, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। हम देखते हैं यहाँ पे, जब पतरस ने, पहली कलीसिया के लोगों ने सुना कि सामरिया के लोग जो परमेश्वर से अनजान थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, उन्होंने भी परमेश्वर का वचन सुन लिया है। आज हम प्रिय भाई बहनों देखते हैं कि कई लोग परमेश्वर का वचन नहीं जानते, कई लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, पर परमेश्वर इन सताओं के द्वारा उन लोगों को सुसमाचार फैलाता है।
बताता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब इस बात से चिंता ना करें कि ये सताव क्यों हो रहा है, ये सताव आखिर कब तक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें सिर्फ परमेश्वर की एक ही योजना है कि सताव के पीछे सुसमाचार को फैलाया जाना। आप जब देख रहे हैं ये प्रेरितों की पुस्तक में कि प्रेरितों के दिनों में उस कलीसिया में जब सताव हुआ तो सुसमाचार फैला, लोगों ने परमेश्वर के वचन को जाना, लोगों ने यीशु मसीह को जाना। किन के द्वारा? जिन लोगों पे सताव आया, जिन लोगों पे जुल्म हुआ, जिन लोगों को मारा गया, उनके ही द्वारा परमेश्वर ने कलीसियाओं की स्थापना करी। हालेलुया। यहाँ पे ये देखते हैं, हम ये समझते हैं कि जब सताव हुआ तो पहले वहाँ पे एक ही कलीसिया थी, पर जब सताव हुआ तो जहाँ जहाँ लोग गए वहाँ कलीसिया स्थापित हो गई। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे हमें एक ही चीज पता चलता है कि सताव के पीछे परमेश्वर का एक ही योजना है, वो है सुसमाचार को फैलाया जाना। जब सताव आता है तब ये समझ लेना कि परमेश्वर की एक महान योजना है। परमेश्वर की एक महान योजना यह है कि सुसमाचार दुनिया तक फैले। आज हम देख रहे हैं, आज के दिनों में हमारे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो सताव हो रहा है उसके द्वारा आप देख रहे हैं, न्यूज़ के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, अनेक तरीकों से परमेश्वर अपने लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुन रहा है। जो लोगों ने यीशु मसीह को जाना भी नहीं था, जो यीशु मसीह का नाम तक नहीं जानते थे, वो भी सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा, गवाहियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुन रहे हैं और बहुत लोग मन फिरा रहे हैं। हालेलुया। बहुत लोग मन भी फिरा रहे हैं और बहुत जगह पे कलीसिया भी स्थापित हो रही है। पहले के ज़माने में जब कलीसिया को सताया जा रहा था और मारा जा रहा था, उस वक्त के राजा ये समझते थे कि हम कलीसिया को मिटा देंगे, परमेश्वर के नाम को मिटा देंगे और मसीहत को जड़ से उखाड़ देंगे। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, मिटाने वाले मिट गए, पर परमेश्वर का राज्य कभी नहीं मिटेगा। हालेलुया। क्योंकि दानियल की पुस्तक में 2 अध्याय में लिखा है कि उस परमेश्वर के राज्य का कभी अंत नहीं होगा और परमेश्वर का जो राज्य है वो हम लोग ही हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य हम हैं, तो परमेश्वर के राज्य को कोई भी मिटा नहीं सकता, पर परमेश्वर खुद है जो उसको बढ़ाता है। हालेलुया। तो हमने आज देखा कि जो मसीहों पर सताव है, जो मसीहों पे जुल्म हो रहा है, उसके पीछे एक बड़ी योजना है परमेश्वर की। वो योजना ये है कि इसके द्वारा लोग सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुने। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल हताश ना हुए, पर इसके अंदर हम सबको जिसके ऊपर सताव हो रहा है क्या करना चाहिए। मत्ती उसका 5वां अध्याय उसके 10 से 12 में ऐसा लिखा है, आप सबके लिए ये वचन है जिनके ऊपर सताव हो रहा है, उनके लिए ये वचन है प्रभु का। प्रभु बात करने जा रहा है। इसमें लिखा है इस तरह कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपके ऊपर सताव हो, जब आपकी कलीसियाओं को उजाड़ा जाए, जब पास्टरों पे आपके वहाँ पे जो सेवक है उनको मारा जाए, जब आप पे जुल्म हो, तो मेरे प्रिय भाई बहनों उस वक्त नाचना, उस वक्त उछलना, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल है। तो कभी भी ये चीजें सोच के कभी भी हताश और उदास मत होना कि हम पे सताव हो रहा है। पर मसीह लोगों को क्या करना चाहिए इस वक्त? उन सब के लिए, जैसे स्तिफनुस ने जब उसके ऊपर सताव, उसको मारा गया, तब उसने प्रार्थना किया परमेश्वर की, इनको माफ कर प्रभु, ये नहीं जानते। हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे जो ऐसा कर रहे हैं। परमेश्वर जैसे साउल को पौलुस बना दिया, वैसे इनको भी बना दे। और जो लोग सताव कर रहे हैं, एक दिन यही लोग परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैला रहे होंगे। ये बात याद रखना, बीज जो होता है वो जमीन पे जाता है और मरता है, पर
वो अकेला रहता है, बाइबल कहती है, पर उसके बाद वो बहुत सा प्रतिफल और फल लाता है। वैसे ही आज अगर एक कलीसिया टूटी है, एक कलीसिया पे अटैक हुआ है, तो वहाँ पे परमेश्वर 100 कलीसिया को स्थापित करेगा। अगर 200 कलीसिया को उजाड़ा गया है, तो वहाँ पे 2000 कलीसिया को परमेश्वर स्थापित करेगा। अगर एक मसीह को, एक पास्टर को मार दिया गया है, तो परमेश्वर 1 लाख पास्टर को वहाँ पे भेजेगा और परमेश्वर के राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बस मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, आप मत उदास होइए, आप मत हताश होइए, क्योंकि परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है, आपके आंसुओं को उसकी कुप्पी में संभाल के रखा है। और परमेश्वर जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है और किस समय मुझे क्या करना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ जानता है। बस आप धीरज रखें और प्रार्थना करें और बाइबल ज्यादा में ज्यादा पढ़ें और गवाही दें और सुसमाचार का प्रचार करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।